पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप की हो गई। 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने 75% शेयर्स को खरीदा। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए किया गया। निजकारी के लिए पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब रुपए और लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए बोली लगाई। एयर ब्लू ने सबसे कम 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 116 अरब 50 करोड़ रुपए की बिडिंग से दूसरे मरहले का आगाज किया। लकी ग्रुप ने 116 अरब 75 करोड़ रुपए की बोली दी। वक्फे से कबल आरिफ हबीब ग्रुप ने 121, लकी ग्रुप ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली दी। 30 मिनट के वक्फे के बाद आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली 135 अरब रुपए लगाई। लकी ग्रुप 134 अरब से आगे न बढ़ सका। ये है वो हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है बहुत अच्छा जानते हैं। पीआईए ने अच्छे दिन देखे। मुलाजमीन काबिल और तजुर्बाकार हैं, महारत से भरपूर फायदा उठाया जाएगा। आरिफ हबीब की गुफ्तगू। कहा पीआईए फ्लीट में 18 से 19 जहाज हैं, 13 से 14 ऑपरेशनल हैं। पहले फेज में तादाद 38 और फिर 65 तक लेकर जाएंगे। फिर डिमांड के मुताबिक जहाज़ों की तादाद का तयन करेंगे। सरमायाकारी और मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वफाकी काबीना का एक ही रोज दूसरा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पीआईए की निजकारी से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक की गई। निजकारी की मराहिल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने की दुआ भी की गई। उधर मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कौमी एयरलाइन के 25% हसद हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि इसे पांव पर खड़ा करना है। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। पीआईए की 135 अरब रुपए में फरोख्त मुल्की मईशत में बढ़ता हुआ एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हुकूमत कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। मईशत की बहाली का अमल भी तेज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शफाफ और बेहतरीन तरीके से पीआईए की नीलामी पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की जीत हुई। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी भी कामयाब मिसाल करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस समाजहती और मुसलसल नोयत के हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा और गैर वाज़ेह खतरात का इदराक और मुकाबला करना होगा। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा गैर यकीनी हालात में वाज़ेह फैसला साजी और फिक्री मजबूती नागुज़ीर है। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात करें उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए राज़ी है,
तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। हमने असम्बली के फ्लोर से भी तहरीक इंसाफ को दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, सिर्फ जायज़ मुतालिबात पर ही बात होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की दौरों और आलमी शख्सियात से होने वाली मुलाकातों पर वज़रा को एतमाद में लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिलने से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्टपनाही समझेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप कानून की मुअत्तली पर बयान। कहा, हमने ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात दिलाने के लिए कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून रोकने का नुकसान वज़ीर आला को नहीं, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। गरीब और मजलूम की बन जाने वाली आस टूट जाएगी। ये कानून मरीम नवाज के फायदे के लिए था, न उसकी मुअत्तली से हमारी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़ा कर दम लेंगे, यह किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तस्वीर का दूसरा रुख बताना हमारा फर्ज है। ताकतवर के लिए कानून के लिए बहुत से रास्ते निकल आते हैं। किसी बेवा के केस के फैसले नहीं होते। कानून आम आदमी के लिए है। प्रॉपर्टी के लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कायमा कमेटी के इजलास में तल कलामी पर सेनेटर पलवशा खान ने वफाकी वजीर अलीम खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। वफाकी वजीर ने तज़हीक और धमकी आमेज गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की। सेनेटर पलवशा खान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ऑनलाइन किरदार कुशी के इल्ज़ामात पर दरख्वास्त भी दे चुकी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर दुआ की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। नजफ़ के गवर्नर, मकामात मुक़द्दसा के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें। सिंध हुकूमत कराची को पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरज़म। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। सड़कों और ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला कीमत में 8,500 रुपए का इजाफा। कीमत 4,70,862 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव 7,288 रुपए बढ़ गया। कीमत 4,03,688 रुपए हो गई। आलमी बाजार में फीयों सोने का भाव $85 बढ़ गया। बिनाई से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का बिनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। बिल सूबाई असम्बली में पेश। बिल के तहत नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। नौकरी हासिल करने में आसानी होगी। खुसूसी अफराद सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद में इलाज मुआवजे में ताउन मिलेगा। ई चालान से परेशान कराची के मकीनों के लिए अच्छी खबर। जुर्मानों में कमी का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों की अहम बैठक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार की मोटरसाइकिल सवारों के लिए जुर्माने को कम करने की यकीन दहानी।
खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, बाबूसर टॉप, सैफुल मुलूक झील, सवात, कालाम, मालम जब्बा, दीरबाला में भी बर्फबारी।